आफ्टर ऑलमोस्ट 945 या 940 मार्केट 48,150 से लेके 48,233 मतलब 100 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं था एक्चुअल में, और मार्केट उसी रेंज में 100 से 150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा पूरे दिन फ्रॉम 945 से लेके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सिंपली आज डेल्टा न्यूट्रल ने आज की मार्केट के हिसाब से, मैं ऑब्वियसली थोड़ा डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज चलाता हूं और मैंने ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्शनल की कई सारी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रखी हैं और उनके बेसिस पे आज मैं उनको कंपेयर करने वाला हूं। डेल्टा न्यूट्रल ने आज ऑलमोस्ट, आप समझोगे, जो मेरा हेज्ड अकाउंट है जिसमें मैं हेज करके ट्रेड को चलाता हूं, उसमें आज उसने 5% के अमाउंट के बराबर के पैसे दिए हैं और एक तरीके से आप समझोगे वो दूसरे स्ट्रेटजीज से आगे निकल गया। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि जो 1.5% स्ट्रैंगल है जो हम यूज करते हैं उस पे कभी भारी नहीं पड़ सकता डेल्टा न्यूट्रल, क्योंकि मैं हमेशा उसमें ज्यादा पैसे लगाने पे जाता था। आपको जो टेलीग्राम पे अकाउंट में हमेशा दिखाता हूं जो कि एक 39-40 लाख के आसपास का अकाउंट है, उसमें आपने देखा होगा मैंने डेल्टा न्यूट्रल की जगह पे 1.5% स्ट्रैंगल को जगह दी थी, बट डेल्टा न्यूट्रल ने आज उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ऑब्वियसली एक चीज है कि डेल्टा न्यूट्रल एक्चुअली मार्केट के हिसाब से बार बार घूमता रहता है और एक्सपायरी के दिन ज्यादा छोटे प्रीमियम्स होते हैं, तो जो लोग एक लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे ना, उनको तो एज सच कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और मैं हर बार आपको बोलता हूं अगर आप एल्गो पे शिफ्ट होना चाहते हो तो आप कम से कम 3 लॉट से ट्रेडिंग करो। अगर आप 3 लॉट से ट्रेडिंग करोगे तभी जाके आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को या एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की अगर मार्केट की बात करें तो यहां पे आप देखोगे, सच्ची बता रहा हूं, ये इस पे मैंने क्लिक किया, यू कैन सी कि आफ्टर ऑलमोस्ट, कितना बोलेंगे, 5 मिनट का चार्ट है, आफ्टर ऑलमोस्ट 945 या 940 मार्केट 48,150 से लेके 48,233 मतलब 100 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं था एक्चुअल में, और मार्केट उसी रेंज में 100 से 150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा पूरे दिन फ्रॉम 945 से लेके लास्ट के मिनट तक। और इसकी वजह से जितनी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज थी उन्होंने पैसा कमाया। दूसरा रीजन ये भी था कि कल जब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 325 के बाद में, जब कल हमें पता था कि विक्स मॉर्निंग में सीधा ड्रॉप कर गई थी पूरी की पूरी, और लगभग 20% का ड्रॉप था मॉर्निंग में, लास्ट में जरा सा गेन हुआ था क्योंकि जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज थी कल उन्होंने लास्ट में अपने गेन से कुछ पॉइंट्स खोए थे। तो आज मार्केट में जब ओपनिंग हुई ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, 945 के आसपास, मतलब सिर्फ आधा घंटा हुआ मार्केट ओपन हुए, 1% का जो रिटर्न था वो उसी टाइम पे आ रहा था। मतलब विद इन आधा घंटा 1% का रिटर्न आ रहा था ऑन कैपिटल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को। एंड जो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद का जो पूरा टाइम था उसमें भी लगभग 1% और 1.5% के आसपास चीजें ऐड होती चली गई और काफी अच्छा प्रॉफिट बना। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं। देखो, ये एक अकाउंट है, ठीक है। अब इस अकाउंट में देखो क्या क्या चल रहा है। 1% स्ट्रैंगल भी चल रहा है, 1% स्ट्रैंगल के 2 लेग चल रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त एल्गोरूम्स पे आप हाईएस्ट फ्रीज क्वांटिटी तक का ही ट्रेड डाल सकते हो। तो इसमें भी 900 क्वांटिटी है, इसमें भी 900 क्वांटिटी है। ये सारे हेजेस हैं सिमिलर। आप आज एक और अच्छी बात हुई है कि हेजेस के बहुत कम प्रीमियम मिले और उन्होंने कम खोया है, मतलब 2-2 हजार रुपए हेजेस में गए हैं। अब यहां पे देखोगे आप 1.5% स्ट्रैंगल भी चल रहा है, 1.5% स्ट्रैंगल का एक और लेग चल रहा है, देन लास्ट में एडवांस डेल्टा न्यूट्रल का एक लेग और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल के 2 लेग, मतलब 3 स्ट्रेटजी चल रही है और तीनों की तीनों नॉन डायरेक्शनल है। 1% स्ट्रैंगल, 1.5% स्ट्रैंगल एंड डेल्टा न्यूट्रल, तीनों की तीनों नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है। अब आप देखोगे यहां पे अगर मैं इनका प्रॉफिट कंपेयर करूं तो 1% स्ट्रैंगल ने 1.42 लाख दिए हैं 900 क्वांटिटी पे, ठीक है। मैं इसका आपको वो ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखो, इसने ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग में सेल किए थे वो 900 क्वांटिटी थे और एक जो लेग था वो 9 रुपए पे क्लोज हुआ है, दैट इज 1.70 लाख। जो दूसरा वाला है वो सिर्फ 26,000 रुपए लेके गया। इसी वजह से आपको यहां पे देखने को मिल रहा है 1.42 लाख दोनों में, 1% में। अगर मैं 1.5% की बात करूं तो उसने भी 1.42 लाख और 1.42 लाख दिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्ट्रेटजीज में लेग्स सेम है, उनका एसएल का फर्क है, 1% एसएल और 1.5% एसएल। 1.5% एसएल में थोड़ा ज्यादा बफर रेंज है टू मूव द, मतलब मार्केट के बिटवीन में मूव करने के लिए। 1% में एग्जैक्ट 1% का एसएल है, बट आज एसएल की तो बात थी नहीं क्योंकि मॉर्निंग में ही प्रॉफिट आ गया था, तो दोनों ने इक्वल प्रॉफिट दिया है। इसके अगेंस्ट में देखोगे कि एडवांस डेल्टा न्यूट्रल ने 1.64 लाख दिए हैं फॉर द सेम
कितना, सेम क्वांटिटी के लिए। पर इसमें क्या हुआ है, उसमें सिर्फ दो वो जाते हैं लेग्स, इसमें आज काफी ज्यादा ऑर्डर्स गए डेल्टा न्यूट्रल के अंदर। बट ऑब्वियसली जहां तक मैंने कैलकुलेट किया है कि आज इसमें काफी ऑर्डर गए, बट अगर हम ऑर्डर वाइज ब्रोकरेज पे जाएंगे तो इस प्रॉफिट के सामने वो कहीं पे भी नहीं टिकता। और आप देखोगे स्ट्रैंगल जो कि इन द मनी सेल करता है और डेल्टा न्यूट्रल जो कि आउट ऑफ द मनी में और स्ट्रैडल एरियाज में ट्रेड करता है, छोटे प्रीमियम सेल करता है, उसने आज ज्यादा कवर किया है। क्यों? क्योंकि वो दोनों साइड से जीरो कर पाया। इन द मनी में लास्ट में एक चीज होती है कि एक टाइम आता है जहां पे हमें पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, देखो एक्सट्रिंसिक में जितना थीटा डीके होगा वो आपको मिलेगा, उसके बाद तो इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्राइक के बेसिस पे मिलने वाली है। तो लास्ट में इनमें कुछ प्रॉफिट्स गेन करने के लिए बचा नहीं था, बट ये तब भी लास्ट में शिफ्टिंग कर रहा था, और जो इसने 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा गेन किए हैं, दैट इज हियर इन 1.6। ओके, और ये करने के लिए हेज्ड पोजीशन में ऑलमोस्ट लगभग 900 क्वांटिटी सेल करने के लिए, अगर आप नेकेड कैश में सेल करोगे तो आपको लगभग 60 लाख 55 लाख के आसपास की नीड पड़ती है। बट अगर आप हेजिंग के साथ में ट्रेड कर रहे हो, जो कि इसमें हेजिंग लगी हुई है ऑब्वियसली, और हेजिंग के साथ में करते हो तो आपको लगभग 35 लाख के आसपास में काम हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे 35 लाख के हेज के साथ इसने 1.6 लाख दिए, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू 5% के आसपास होता है, एंड दैट इज वेरी गुड अमाउंट। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल अगर इसमें एसएल भी हिट हो गया ना, तो जो हमने गेन किया है ना, उससे सिर्फ हम देखो, मैं 1% पे सारी चीजें का, तो अगर इस ओवरऑल अकाउंट का 1% आ गया ना, तो वहां पे सारी ट्रेड कट जाती है। तो मतलब जो इसका ये जो अकाउंट है, इसका ओवरऑल जो एसएल है वो 4 लाख रुपए, वो 4 लाख पे कट जाता है। और 3 दिन से विनिंग स्ट्रीक चल रही है ठीक ठाक। ऑब्वियसली कल कम प्रॉफिट था, बट उसके पहले अच्छा प्रॉफिट था, आज अच्छा प्रॉफिट है। तो विनिंग स्ट्रीक में अगर हमने आपने 15-20 लाख रुपए कमा लिया और आपका 4 लाख का एसएल हिट भी होता है, तो साइकोलॉजिकली वो इंपैक्ट नहीं करता है आपको, बट आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज चल रही हैं, दूसरे में ट्रेंडिंग भी लगा रखी है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे बताऊं, टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में बोला कि मार्केट लुक्स साइडवेज टू बुलिश एज पर द डेटा इन प्राइस एक्शन, और वो साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल भी रहा था। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ऑलरेडी, ये जो पॉइंटर्स थे, ये आप देखोगे जो कल के एरिया थे जहां पे मार्केट बार बार रुक रही थी, ब्लैक पेन येलो, यहां पे जब मार्केट बार बार रुक रही थी, मार्केट खुली ही उसके ऊपर, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गई। तो ये सिंपल दिख रहा था कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश और ऊपर की तरफ रहने के चांसेस है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट एक्चुअली में यहां रुक के साइडवेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, और हुआ क्या कि मार्केट में मैंने जब टेलीग्राम में था मैं, तो मैंने जो 39 लाख का था उसमें 10 बजे के आसपास ऑलरेडी 25,000 के आसपास आ रहे थे, जो कि नियरली मुझे पता था 1% तो अभी टच करने वाला है। अब यहां आप देखोगे कि मैंने इसमें क्या कर रखा था कि 1.5% चला रखा है। मैंने वो अकाउंट क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे डेल्टा का आपको दिखाना था कि डेल्टा में क्या चल रहा है, क्योंकि सेम डेल्टा कई लोग, क्योंकि स्ट्रेटजी टेम्पलेट में डली हुई है यहाँ पे एडवांस डेल्टा न्यूट्रल, और काफी लोग यूज करते हैं। तो मुझे पता है कि ये चीज को आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने ये भी यूज किया, ये भी यूज किया, और जो स्ट्रेटजी टेम्पलेट के अंदर 1.5% स्ट्रेंगल है, ये भी यूज किया, और तीनों का प्रॉफिट आप काफी अच्छा है। तो आपने भी यूज किया होगा, तो आपके पास भी आज एक अच्छा प्रॉफिट आया होगा, जो कि आगे के आपके 2-3 दिन का एसएल संभाल सकता है। दैट इज वेरी गुड। ये इक्विटी कर्व के जो पीक्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द इक्विटी कर्व, आपको ये बहुत जरूरत होती है, और ये आपको नॉर्मली एक्सपायरी डे या उसके एक दिन पहले ही देखने को मिलेंगे। तो अगर सेम स्ट्रेटजीज जो मैं रन कर रहा हूं, अगर वो आपको रन करनी है, तो आप यही स्ट्रेटजी टेम्पलेट से उठा सकते हो, एल्गोरिथम्स के यहाँ पे पड़ी हुई है, और आप इनको कॉपी करके चाहो तो थोड़ा मोड़ा ट्वीक भी कर सकते हो। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अब यहाँ अगर टेलीग्राम पे आप देखोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो अकाउंट आप डेली बेसिस पे देखते हो, वहां पे 1.5% स्ट्रगल चल रही थी, स्नाइपर चल रही थी, और ट्रेंडिंग निफ्टी चल रही थी। ये ट्रेंडिंग निफ्टी क्या है, ट्रेंडिंग निफ्टी मैंने 1.5% के स्ट्रैंगल के अगेंस्ट में चलाया है। अगेंस्ट में क्यों? क्योंकि मार्केट कई बार क्या है ना, लास्ट में मूव कर जाती है, तो उस टाइम पे क्या है ना, जो 1.5% स्ट्रैंगल है वो अपना जल्दी से प्रॉफिट डिके करेगा, और तो मैं चाहता हूं उसके अगेंस्ट में एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी हो, जो उसके प्रॉफिट को, मतलब जो लॉस कर रहा है वो उसको कवर करने का ट्राई करे, और मुझे ऐसा ना हो कि प्रॉफिट से मैं लॉस में चला जाऊं। मैं चाहता हूं उसको सेटल करने के लिए भी ट्रेड चल सके, इसके लिए मैंने ये रन करी। अब अगर आप लास्ट में देखोगे ना, लास्ट में मैंने 58 तक ही इसको डाला है, बट अगर मैं सिमिलर अकाउंट आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इस वाले अकाउंट का जो एंडिंग हुआ है वो 76,000 के आसपास हुआ है, एंड आप देखोगे 1.5% स्ट्रैंगल ने लगभग 70 दिया है। ये स्नाइपर यहाँ पे है, और ये ट्रेंडिंग है। देखो ट्रेंडिंग के अंदर 3400 रुपए फिर भी आए हैं आखिरी में, जबकि मार्केट बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं थी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा रीइंट्रीज्ड बेस्ड है, और ये रन करती, अगर मार्केट ऊपर को जाती तो इसमें एक्चुअली में पुट सेल था, बट पुट सेल दिखे ही नहीं हुआ उतना ज्यादा कि वो उतना प्रॉफिट दे पाता, तो ये वहीं का वहीं रुक गया। तो इसने कोई लॉस नहीं दिया, जो साइडवेज था उसने अपना पूरा प्रॉफिट दे दिया, और सब कुछ एडअप होकर यहाँ पे आ गया। आज हेजेस के प्राइसेस भी बहुत कोई हाई नहीं थे, तो हेजेस में भी हमें कुछ खोना नहीं पड़ा, एंड इट इज
मतलब बहुत अच्छा रन हुआ आज, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर स्ट्रेटजीज आपको रन करनी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेटजी टेम्पलेट में जाना है, यहाँ पे पड़ी हुई है, आप इनको ऐड टू माई स्ट्रेटजीज कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स। अगर डायरेक्शनल ट्रेड्स की बात है तो आप यहाँ पे डायरेक्शनल की भी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, आप कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो क्रिएट स्ट्रेटजी में जाके डायरेक्शनल की कुछ स्ट्रेटजीज खुद से ट्राई करके बैक टेस्ट करके देख सकते हो एंड रन कर सकते हो। जो अभी ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है वो इतनी टेस्टेड नहीं है फ्रॉम माई साइड, इस वजह से मैं टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे कहीं पे भी मैंने रखी नहीं है, दैट वो रीजन है मेरा। ओके, अगर मैं उसको रन एंड ट्राइड एंड टेस्टेड होती तो मैं उसको स्टडी टेम्पलेट में रखता, बट यू कैन क्रिएट हियर इटसेल्फ फॉर यू एंड आप उसको रन करके बैक टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का मेरा अपडेट था पूरा। इफ अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने YouTube पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ऑल्सो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा व्यूज वगैरह डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज व्यूज डाली थी कि प्राइस एक्शन वाइज मार्केट बुलिश है और मैंने ट्राई किया था कि मैं आपको रेंज भी बताऊं, तो देखो मार्केट की रेंज शुड बी 48,000 टू 48,500 फॉर नाउ। मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मार्केट में एक्चुअली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है और मार्केट अगर यहां से ऊपर जाना भी चाहती तो उसको 48,000 का जो पॉइंटर है ना, ये एरिया के ऊपर वो निकल चुकी थी, तो ये एरिया उसका सपोर्ट था। और ऊपर की तरफ देखो उसके पास एक गैप है, ये देखो यहाँ पे गैप है, तो अगर वो इसको क्लियर कर पाती ना तो इस गैप तक पहुंचने का ट्राई करती जो कि 48,500 तक है। इसी वजह से मैंने वो टेलीग्राम पे आपको बता दिया था। दैट इज ऑल्सो यूजफुल इफ यू कैन, मतलब आप अगर वहां पे ज्वाइन करते हो तो आपको डेली लाइव अपडेट्स देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय।